हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी पे बाल विकास पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट्स के हैं। ठीक है, चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। सीखने के नियम किसने दिए हैं? ठीक है, तो सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया है? तो मनोलैंगिक को महत्व दिया है फ्राइड ने। ठीक है, मनोलैंगिक मनोव्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया है? तो फ्राइड ने दिया है। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पे। क्या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है? ठीक है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो फिर आते हैं फोर्थ वन पे। किसी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपको बता दें, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या यह किससे संबंधित है? निरंतरता का विकास से संबंधित है। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में विभिन्न होती है। ठीक है, जो विकास की गति होती है सबकी एक समान नहीं होती है। वही ये बोला है कि विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक किस नमूने को अनुगमन करती है? तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, इसका आंसर होगा। फिर आते हैं 6.1 पे। मत्स्य काधोमुखी एक एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो विकास का। कभी वो निकट रहता है, कभी दूर रहता है, तो विकास का ये क्रम है। ठीक है, फिर आते हैं 7वें प्रश्न पे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है। आपको पता ही है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेके हमेशा ये निरंतर चलता ही रहता है। इंसान मृत्यु पर्यंत तक इंसान सीखता ही रहता है, तो उसका विकास होता रहता है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के विकास से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, फिर आते हैं 8वें प्रश्न पे। मानव जाति में विकास कब होता है? तो जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, मानव जाति में विकास कब होता है? तो हमेशा होता रहता है, पूरे जीवन भर। ठीक है, फिर आते हैं 9th वन पे। क्या विकास संयोग का परिणाम है? नहीं, विकास संयोग का परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? तो 12 माह की आयु में, यानी कि वो जब 1 साल का हो जाता है तो उसके अंदर ईर्ष्या मतलब घृणा करने की भी प्रदर्शन आ जाती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। खिलौनों की आयु कब कहा जाता है? मैंने कहा ना, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इनको लिख लीजिए। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। खिलौने की आयु कब कहा जाता है? तो पूरे बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक है, खिलौने की आयु किसे का मतलब कब का वो कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था हम किसे कहते हैं? खिलौने की आयु। ये तो बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। ठीक है, कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। क्या समूह में रहने की अवस्था पूरे बाल्यावस्था की विशेषता है? तो नहीं है। ठीक है, वो समूह में ना रहे तो भी वो कोई बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, वो अकेले भी रहता है। शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो प्रथम अवस्था है ना। शैशवावस्था के बाद ही पूर्व बाल्यावस्था आता है। ठीक है, तो उसके बाद किशोरावस्था, ऐसे ये क्रमबद्ध से चलता रहता है। लेकिन शैशवावस्था जो है वो सबसे पहला प्रथम अवस्था है मानव का। ठीक है, शैशवावस्था मानव का प्रथम अवस्था
है। फिर 14th वाले पे आते हैं, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। हाँ, जो विकास में वृद्धि होती है तो आता है ना वृद्धि और विकास में अंतर पूछता है। तो वृद्धि हम कहते किसे हैं, वजन को हम वृद्धि कहते हैं। ये एक एग्जैक्ट आंसर है इसका कि वजन को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे अगर हम जैसे देखिए विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है और वृद्धि का एक लिमिट होता है, ठीक है। वृद्धि का क्या होता है, एक लिमिट होता है। जैसे आपके शरीर क्या है, पूरा जीवन पर्यंत तक तो बढ़ते नहीं रहते हैं, ठीक है। आपकी हड्डियों का विकास भी एक लिमिट में होता है कि हाँ इस एज तक होगा। ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप विकास हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बुरा सीखते रहते हैं, वैसे तो है नहीं कि वजन में वृद्धि हो रही है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका एक लिमिट होता है ना। आपकी हाइट एक लिमिट एज तक बढ़ती है ना। तो वही है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से वजन से तात्पर्य है, ठीक है। फिर आते हैं 15th वन पे, परिपक्वता का संबंध किससे है, ठीक है। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ये जितना पढ़ रही हूँ उतना ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, आप लोगों को भी लगना चाहिए, है ना। परिपक्वता का संबंध किससे है, तो विकास से है, ठीक है।